पलक झपकते नहीं झपक जाती है। भजन मिलो न मिलो, आपकी याद में रोना है, हर समय आपके लिए तड़पूं, आपके लिए को पुकारूं, आपके चिंतन में रहूं, आपका नाम जप करूं, यही मांगना चाहता हूं। बट संसार में रहते हैं तो हमें भौतिक इच्छाएं भी जागृत होती हैं। अगर ये बात पूरी हो गई तो भौतिक इच्छाएं अपने आप पूर्ति होती चली जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 मांगना पड़ेगा, मांगना नहीं, बिन मांगे ही सब कुछ आ जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे हम पलक झपकते नहीं झपक जाती है, ऐसे ही हमें जो जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं, वो भेज देंगे। हमारे विश्वास में कमी होती है कि हम हाँ, हमारे विश्वास में कमी होती है, तभी हमको भगवान से मांगना होता है। नहीं, सच्ची मानो, न संकट निवृत्ति के लिए कहना है, न किसी वस्तु की पूर्ति के लिए कहना है, वो सर्वज्ञ वो अपने आप व्यवस्था कर देंगे। पर हम लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं, तो हे भगवान आप ऐसा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक स्थिति आएगी जब ये भी हट जाएगा। आज हमारी स्थिति आई कि औरों से मांगना हमारा बंद हो गया, केवल हम प्रभु से मांगते हैं। एक दिन आएगा कि प्रभु से मांगना भी बंद हो जाएगा। महाराज जी, इसमें दो सिद्धांत आते हैं जो आपके सानिध्य से पता। एक है कर्म रहस्य, कर्म के अनुसार ही मिलेगा। दूसरा है प्रभु से मांग या अंदर इच्छा हो जाना। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य बना? कर्म से देहाभिमानी पुरुष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान से प्राप्त करना चाहता है। तो वो फिर संबंध है ना, स्वामी सेवक का संबंध है, या हमारा भाई भाई का संबंध है, या हमारा दोस्त का संबंध है, या हमारा पिता पुत्र का संबंध, जो हम भाव रखते हैं भगवान से कि हमारे भगवान मित्र हैं, हमारे भगवान स्वामी हैं, हमारे भगवान तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। जैसे नरसिंह जी के बेटी के भात का निमंत्रण आया, उन्होंने कोई कर्म थोड़ी किया, उन्होंने निमंत्रण कार्ड भगवान के आगे रख दिया कि अब हमारे तो आप ही हो, आप ही देखो। तो सेठ बन करके गए, सब पूरा हिसाब किया कि नहीं किया? कोई कर्म किया क्या नरसिंह जी ने? कोई कर्म नहीं किया। नरसिंह जी को हुंडी दिया संतों ने आके द्वारिका में, तो उन्हीं के नाम लिख दिया ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी ने चुकाया हुंडी कि नहीं चुकाया? कोई कर्म नरसिंह जी ने थोड़ी। इसका मतलब भक्त की अगर संबंध दृढ़ हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है, तो कर्म का सिद्धांत अलग हो जाता है। वो कर्म का सिद्धांत अलग है। अच्छा हाँ, इसीलिए तो भक्त की जय जयकार है। कोई बिना किए सब कुछ भगवान दे देते हैं, क्योंकि संबंध वो संबंध से है, और वो अपने शरीर संबंध हमसे है कि मैं ये करूंगा तो उसका वो फल मिलता है। लेकिन भक्त को बहुत बड़ी बात मिल जाती है कि उसका संबंध भगवान से है, तो भगवान का सर्वलोक महेश्वर वैभव है, तो वो जो चाहे वो भक्त को दे सकते हैं। तो भगवान के यदि हम सहारे तो इतना बड़ा काम चल रहा है। जैसे इस समय बाढ़ हमारे वृंदावन में और बहुत जगह आई हुई है, तो अपने नजदीक ही आधा वृंदावन डूबा हुआ है। अब मोमबत्ती है, बिस्कुट है, रोटी है, दाल है, दूध है, मतलब जो जो आवश्यकता है, बिस्लरी की बोतलें हैं, और जाओ नाव में बैठकर सबको दे जा करके। अब ये सब चल रहा है, तो कहां से चल रहा है? देनहार कोई दे और है, देते रहते दिन रहे। लोगों को अपने खाने की परेशानी है, और यहाँ भगवान के सहारे तो हजारों को भोजन बट रहा है। अब विचार करके